टाइम में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को, जैसे मान के चलो उसको काम करने का टोटल टाइम जो है वो 5 घंटा 40 मिनट का है। अगर उससे वो ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए। या किसी को 8 घंटे का काम करने का टाइम है और उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो टाइम से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम कैसे दिया जाए इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक मेमो बना लेते हैं और इस मेमो में क्या रखना है, कंपनी टाइम टेबल, ठीक है। ये आपका ऑफिस टाइम टेबल हो जाएगा। इस टाइम टेबल से आपको आना है और जाना है। यहाँ पे लिख दिया हमने ऑफिस टाइम टेबल, ठीक है। अब मैं कुछ रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, एक्रॉस मर्ज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मर्ज एक्रॉस। और उसके बाद इसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स यहाँ से डाल लेना है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 6 रो चाहिए, एक और रो बढ़ाना पड़ेगा, एक्रॉस मर्ज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने चेक इन टाइम। इसके बाद रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट, रिफ्रेश ब्रेक ऑफ, लंच ब्रेक स्टार्ट, लंच ब्रेक ऑफ, ड्यूटी ऑफ, ठीक है। ये ऑफिस टाइम टेबल है, यानी ऑफिस ने आपको टाइम दिया कि आपको आना है 10 बजे। जब भी ये सीट बनाना तो ये ध्यान रखना कि एम और पीएम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा और बीच में कहीं कोई स्पेसेस नहीं है। टाइम से पहले आप देख सकते हो एक भी स्पेस नहीं है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि टाइम जब देते हैं ना तो उसके पहले का स्पेस लगा देते हैं, रीज़न उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो अभी आप देख रहे हो हमने जो 10 बजे यहाँ पे लिखा 10 AM जो लिखा है, इसके पहले कोई स्पेस है नहीं है, ठीक है। चेक इन टाइम कहने का मतलब हो गया एम्प्लॉय का आने का समय ऑफिस के हिसाब से। अब स्टार्ट रिफ्रेश ब्रेक होता है, रिफ्रेश ब्रेक होता है कहने का मतलब 1 आध घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा चाय पीने जाना है ना, तो वो होता है आधा घंटा का 20 मिनट का, ऐसे रिफ्रेश ब्रेक होता है 20 मिनट आधा घंटा ना। तो रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट जो होता है वो होता है 11:50 पे, ठीक है। और ऑफ कब होता है 12:10 पे, यानी 20 मिनट का रिफ्रेश, ठीक है। अच्छा, लंच कब होगा, लंच होगा आपका 1:30 PM। ये जो 12:10 है ना ये PM होगा क्योंकि दोपहर हो गया ना ये, ठीक है। इसके बाद लंच ब्रेक ऑफ कब होगा 2:30 पे। ड्यूटी कब ऑफ होगा 5 बजे, ठीक है। ड्यूटी कब ऑफ होगा 5 बजे होगा। ये ऑफिस टाइम टेबल है। ऑफिस टाइम टेबल के हिसाब से एम्प्लॉय को कितना काम करना है उसके लिए इधर मिनिमम वर्किंग निकलवा देते हैं। मिनिमम वर्किंग निकालने के लिए हमने एक एरिया लिया और इसे मर्ज इन सेंटर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वर्किंग, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वर्किंग। अब इसमें हमको निकालना है, मर्ज इन सेंटर करके यहाँ से बॉर्डर डाल देंगे। मिनिमम वर्किंग में क्या निकालना है, इसके टाइम टेबल के हिसाब से ऑफिशियली कितना काम करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट डबल ब्रैकेट स्टार्ट ड्यूटी ऑफ माइनस चेक इन टाइम। इसका मतलब ये हो गया
कि ऑफिशियली जाने का समय माइनस आने का समय, ट्रिक है ना। ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, लंच ब्रेक ऑफ माइनस लंच ब्रेक स्टार्ट, ठीक है, ये यहाँ पे है ना। यस, फिर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इसके बाद माइनस ब्रैकेट स्टार्ट रिफ्रेश ब्रेक ऑफ माइनस रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, कॉमा देंगे। चूँकि मुझे इसका रिजल्ट आवर और मिनट में चाहिए तो HHMM फॉर्मेट होता है आवर मिनट का, ये लगा करके आपको एंटर प्रेस करना होगा और करते आप देख सकते हैं 5 घंटा 40 मिनट का समय ऑफिशियली वर्क आपका, यानी ऑफिशियल टाइम टोटल कितना आपको देना होगा 5:40, और इससे ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है ना गीता। 5 घंटा 40 मिनट ऑफिशियली करना है और इससे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो उसे क्या मिलेगा, ओवर टाइम। अविराज समझ में आ रहा है? नैतिक, अविनीत, यस सर। ये ऑफिशियल टाइम टेबल के हिसाब से 5 घंटा 40 मिनट काम करना है। लेकिन एम्प्लॉय कैसे काम करता है वो डिपेंड करता है ना। कई बार 10 बजे आना आ गया 10:20 पे, है ना, 5 बजे जाना था लेकिन गया 7 बजे, है ना, तो जब जाएगा लेट से तो ओवर टाइम मिलेगा। चलिए अब एक शीट तैयार करते हैं, इसी के जस्ट नीचे एक रेंज लेते हैं B2O, B2O एक रेंज लिया। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये सीरियल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय का नाम, ठीक, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। एम्प्लॉय का नेम के बाद क्या है, डेजिग्नेशन यानी पोस्ट। पोस्ट के बाद क्या है, जेंडर। जेंडर के बाद क्या है, चेक इन। चेक इन के बाद क्या है, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश के लिए हमने ये ऊपर का 2 कॉलम को मर्ज कर दिया और यहाँ पे क्या लिखना है, रिफ्रेश। और इसके जस्ट नीचे लिखना होगा आपको रिफ्रेश स्टार्ट एंड रिफ्रेश ऑफ। उसी तरह से अगले 2 कॉलम के हेडर को मर्ज करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा लंच, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, लंच स्टार्ट और लंच ऑफ, ठीक है। इसके बाद चेकआउट, मतलब एम्प्लॉय कब गया। चेकआउट के बाद वर्किंग ड्यूरेशन यहाँ से लेंगे, वर्किंग ड्यूरेशन। इसके बाद ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी ऑफ के बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम के बाद ओवर टाइम चार्ज, और एक और कॉलम लेना होगा ओवर टाइम पेबल। ठीक है, तो ये हमने एक शीट बना लिया, इसको थोड़े बोल्ड कर देते हैं।
कोई कलर वगैरह डालना है आप डाल सकते हैं। ऊपर एक हेडिंग बना देते हैं, कैलकुलेट ओवर टाइम। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर तो सभी को डालने आता है, ठीक है। 1 2 सेलेक्ट करके और हमने ड्रैग कर दिया। टोटल 7 एम्प्लॉय के हम ओवर टाइम निकालने वाले हैं। सबको सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूँ। एम्प्लॉय का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, वो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम डाल सकते हो। पोस्ट इनका मेंशन कर देते हैं। दो ही पोस्ट लेके चल रहे हैं। जेंडर मेंशन कर देते हैं, राजेश मेल है, रीना फीमेल है, सीता फीमेल है, गीता फीमेल है, रोहन मेल है, रेशमा फीमेल है, राजू मेल है। चेक इन टाइम तो सब लोग 10 बजे आ गए थे। अभी तक कोई परेशानी? डेटा की एंट्री कर रहा हूँ। अवनीत, अविराज, गीता, नैतिक। नो सर। सबका चेक इन टाइम 10 बजे का ही रहेगा। रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट भी 11:50 में सभी के लिए बराबर हुआ। ठीक है, लेकिन रिफ्रेश ब्रेक ऑफ होने का जो ऑफिशियल टाइमिंग था वो था 12:10 PM। चलो, लेकिन राजेश जो है ना, चलो वो 12:10 PM पे आ भी गया। रीना जो है ना वो 12:15 पे आई। भाई 2-4 मिनट लेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए ज़रा। ये 12:20 पे आई और गीता जो है 12:18 पे आई। बाकी लोग टाइमली आ गए थे 12:10 पे। होता है 1 या 2 मिनट कोई आगे पीछे आता है। जैसे ब्रेक स्टार्ट तो सभी के लिए बराबर हुआ था। 11:50 में सब लोगों ने चेयर छोड़ दिया ऑफिशियली, लेकिन कोई 12:10 पे लेट रिटर्न हुआ, कोई 12:15 पे, कोई 12:20 पे। लंच का टाइम सबके लिए स्टार्ट कब हुआ? 1:30 सबके लिए, है ना। 1:30 पे स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑफ कब हुआ? सबको अलग अलग। मान के चलिए राजेश जो है आने का समय था 2:30 में, लेकिन आया कब वो? 2:40 पे। रीना 2:35 पे आई, सीता 2:30 पे आ गई, गीता 2:45 पे आई, रोहन 2:30 पे आ गया, रेशमा 2:35 पे आ गई, राजू 2:40 पे आया। सबका लंच ऑफ हुआ अलग अलग टाइम पे। स्टार्ट सबका ऑफिशियली हुआ, बट ऑफ अपने हिसाब से हुआ, क्योंकि भाई 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, चेकआउट मतलब घर कब गए राजेश काम करने के बाद? तो ये गए आपको 6:30 शाम में, इवनिंग में ना। रीना गई 6 बजे, सीता गई 7:10 पे, गीता 6:45 पे, रोहन 6:10 पे। ध्यान दीजिएगा। रेशमा 6:15 पे, राजू 6:20 पे। ठीक है, सभी का अलग अलग टाइम हो गया जाने का। वर्किंग ड्यूरेशन अगर देखें तो वर्किंग ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? वर्किंग ड्यूरेशन यानी कितना काम किया,
ऑफिशियली तो ये टाइम टेबल है 5 घंटा 40 मिनट, लेकिन एम्प्लॉय ने अलग अलग टाइम पे छुट्टी लिया है। तो जो फॉर्मूला हमने ऑफिशियली मिनिमम वर्किंग निकालने का लगाया था वही फॉर्मूला हमें वर्किंग ड्यूरेशन के लिए लगाना होगा। लेकिन इस बार जो हम टाइमिंग लेने वाले हैं, एम्प्लॉय का टाइमिंग लेने वाले हैं। 5:40 मिनिमम वर्किंग लाने के लिए हमने जो टाइम टेबल लिया था वो ऑफिशियली टाइम टेबल लिया था। इस बार हम किसके लिए लेंगे? एम्प्लॉय का टाइम टेबल। मिनिमम वर्किंग का करके दिखाएगा? हाँ, वही फॉर्मूला बेटा यहाँ पे भी लगेगा सेम। एक बार जरा ध्यान दो, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है इसके लिए वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आप देख सकते हो, मिलाओगे तो यहाँ पे भी चेक इन है, यहाँ पे भी चेक इन है। रिफ्रेश स्टार्ट, रिफ्रेश स्टार्ट, रिफ्रेश ऑफ, रिफ्रेश ऑफ, लंच स्टार्ट, लंच ऑफ और ड्यूटी ऑफ। तो ड्यूटी ऑफ की जगह चेकआउट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने 5 बजे आपको ऑफिशियली छुट्टी मिल गया। इसके बाद आप जितने बच्ची जाइए, आप लेट करके जाइए। जितना आप लेट करके काम करके जाओगे उतना आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। हम एक बार नहीं 2 बार करके दिखाएंगे। अभी आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो बस, है ना। वर्किंग ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? वर्किंग ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला वही होगा, इज इक्वल टू टैक्स डबल ब्रैकेट स्टार्ट चेकआउट जाने का समय माइनस चेक इन आने का समय ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट लंच ब्रेक ऑफ माइनस लंच ब्रेक स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट रिफ्रेश ब्रेक ऑफ माइनस रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ कॉमा। फिर से हमें आवर मिनट में चाहिए HHMM डबल कोट ऑफ और ब्रैकेट ऑफ। इस हिसाब से, ठीक है, ये इसका काम करने का समय हो गया। राजेश 7 घंटा काम किया, रीना 6 घंटा 30 मिनट काम की, सीता 7 घंटा 40 मिनट काम की, गीता 7 घंटा 2 मिनट काम की, रोहन 6 घंटा 50 मिनट किया, रेशमा 6 घंटा 50 मिनट की, राजू 6 घंटा 50 मिनट किया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी को ओवर टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली काम कितना करना है गीता? 5 घंटा 40 मिनट। लेकिन लोगों ने अलग अलग टाइम पे किया काम, एक्स्ट्रा किया नहीं किया। वर्किंग ड्यूरेशन मतलब टोटल काम किया, और मिनिमम वर्किंग मतलब कितना काम करना था ऑफिस के हिसाब से। तो सभी ने ज़्यादा काम किए हैं। ड्यूटी ऑफ होने का समय क्या था? 5 बजे। बस यहाँ पे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। 5 बजे क्या था? ड्यूटी ऑफ होने का समय। ये आपको बस लिख देना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। ओवर टाइम अब कैसे निकालिएगा? काम कितना करना था अभिनीत? 5 घंटा 40 मिनट। काम कितना किया गया? 7 घंटा। तो 7 घंटा में 5 घंटा 40 मिनट घटाओगे तो कितना बनेगा? अभी दिखाऊं करके? क्या करोगे? वर्किंग ड्यूरेशन माइनस मिनिमम वर्किंग, क्या निकल जाएगा? ओवर टाइम। निकलेगा नहीं निकलेगा अभिराज? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू टैक्स ब्रैकेट स्टार्ट वर्किंग ड्यूरेशन माइनस मिनिमम वर्किंग। अच्छा, वर्किंग ड्यूरेशन सबका अलग अलग है, लेकिन मिनिमम वर्किंग एक ही है, फिक्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे? F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा देंगे, आवर मिनट डबल कोट ऑफ। इसमें आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने घंटे ओवर टाइम हुआ वो निकालना है। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर मार देंगे। एंटर मारिएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ टाइम निकल करके आया है। तो राजेश ने 1 घंटा 33 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, रीना कुछ मिनट्स इतने काम की, और सीता 2 घंटे ज़्यादा काम की, गीता 1 घंटा कुछ मिनट्स काम ज़्यादा की, बाकी लोगों ने अपने हिसाब से इतने मिनट्स काम किए। अगर आपको लगता है कि पॉइंट के राइट साइड वैल्यू ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए सेलेक्ट करके यहाँ पे ये बटन दबा देना, डिक्रीज डेसिमल, और 2 डेसिमल बस रख लो। अब बढ़ गया बढ़िया। अब क्या करना है कि भाई ये तो ओवर टाइम निकल के आ गया, अब इसमें कितना पैसा उन लोग को मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, है ना, वो सबसे लास्ट में निकलेगा।
लेकिन ओवर टाइम चार्ज आपको फिक्स करना है पोस्ट वाइज। कोई क्लर्क है तो उसको 100 रुपये घंटा दे दो, स्टेनो है तो उसको 50 रुपये घंटा दे दो, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का 50 और क्लर्क को 1 घंटा करने का 100 रुपया। उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़, क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन, इफ़ पोस्ट पे क्लिक किया इज इक्वल टू क्लर्क। अगर ये क्लर्क है तो इसको कितना मिलेगा, 100, और नहीं तो कितना मिलेगा, 50। अब इसको पकड़ के क्या कर देना है, आपको ड्रैग कर देना है। तो ये ओवर टाइम चार्ज निकला अभी। मतलब इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि भाई क्लर्क होगा तो 100 रुपया मिलेगा, स्टेनो होगा तो 50 रुपया मिलेगा। अब ये कितने रुपए घर लेके जाएगा ओवर टाइम, ये निकलेगा कैसे, ओवर टाइम चार्ज गुना ओवर टाइम। कैसे करोगे, एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू राउंड अप, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ओवर टाइम चार्ज इनटू ओवर टाइम कॉमा 0 का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको राउंड में चाहिए अमाउंट। तो उस हिसाब से राजेश 134 रुपया लेके जाएगा ओवर टाइम, और रीना जो है वो 42 रुपया ओवर टाइम लेके जाएगी, सीता 200 लेके जाएगी, गीता 69 लेके जाएगी, और रोहन जो है 117, और रेशमा 59 एंड राजू 117। ये इनका ओवर टाइम अमाउंट निकल के आ गया। अब आप लोग को जो सवाल जवाब हमसे करना है कर सकते हो, क्योंकि ये शीट बन के तैयार हो गया। काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? एक बार और समझाइएगा ना सर। बिल्कुल, एक बार फिर से मान के चलो गीता, ये तो ऑफिस टाइम टेबल है, तो ये तो बस लिख देना है। सभी कंपनी का मान के चलिए कि अलग अलग ऑफिशियल टाइम टेबल हो सकता है, तो ये टाइम अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। अब जो भी आपका ऑफिशियल टाइम टेबल है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे तो आपको जो काम करने का मिनिमम टाइम है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई कितना दिन देरी काम करना ज़रूरी है, तो दैट इज 5 घंटा 40 मिनट। 5 घंटा 40 मिनट काम करके आप घर जा सकते हो, क्योंकि इससे अगर आपने कम काम किया ना तो फिर आपकी सैलरी कट जाएगी, शॉर्ट लग जाएगी आपको। ठीक है, वो 1/4 भी लग सकता है या हाफ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना देरी काम नहीं किया। हालांकि शॉर्ट लगाने का शीट नहीं है, ओवर टाइम देने का शीट है। शॉर्ट अगर लगता तो फिर मैं अलग फॉर्मूला लगाता। शॉर्ट समझ रहे हैं, शॉर्ट कहने का मतलब किसी को जाना था 10 बजे लेकिन गया 12 बजे, किसी को आना था 5:40 पे बट आया कितने बजे, 4 ही बजे चल दिया वहाँ से। तो ऐसे एम्प्लॉय को शॉर्ट लग जाता है। अगर ऑफिशियल उनको छुट्टी मिल गया, अप्रूवल मिल गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिला है तब तो दिक्कत है। समझे नहीं समझे? अब इसमें कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लगाया गया है चेकआउट पे, एक तो मिनो वर्किंग पे और एक चेकआउट पे। तो जो फॉर्मूला मिनो वर्किंग पे लगा है वही चेकआउट पे भी लगा है। एक बार फिर से चेकआउट निकाल के दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू टैक्स डबल ब्रैकेट स्टार्ट। देखो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। और मान के चलो यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, अच्छा चेकआउट में नहीं लगा था, वर्किंग ड्यूरेशन पे लगा था, थोड़ा सा गलती हो गया, वर्किंग ड्यूरेशन पे लगा था। चेकआउट तुमने दिया था सबका। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, टेक्स्ट में डबल टेक्स्ट एक फंक्शन है। जैसे आपने काउंट फंक्शन देखा, आपने सम देखा, आपने मैक्स देखा, आपने मीन देखा, है ना, वैसे टेक्स्ट भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे करना क्या था, चेकआउट माइनस चेक इन। इसका सीधा मतलब है कि एम्प्लॉय का जाने का समय माइनस आने का समय। समझ गए? इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करिए, फिर माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करिए। अब लंच ब्रेक ऑफ होने का समय माइनस, लंच ब्रेक स्टार्ट होने का समय, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। रिफ्रेश ब्रेक ऑफ होने का समय माइनस रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट होने का समय, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, कॉमा लगाइए। इसके बाद घंटा मिनट यानी आवर और मिनट यहाँ पे हो गया।
इसके बाद इनटू 24 करके आप एग्जैक्ट टाइमिंग निकाल सकते हो, क्योंकि ये मिनट सेकंड में है भाई। अब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग निकालना है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग आपको इस तरीके से निकल के आगे यहाँ पे वर्किंग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है रिजल्ट, इसको जरा एक बार फिर सर से ठीक करते मिनिमम हैं। वर्किंग वाला करके दिखाई ना। ठीक है, उसको भी करते हैं। एक बार पहले वर्किंग ड्यूरेशन फिर मिनिमम वर्किंग, एक बार फिर से देखिएगा। इज इक्वल टू टैक्स डबल ब्रैकेट चेकआउट माइनस चेक इन ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट लंच ब्रेक ऑफ माइनस लंच ब्रेक स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ माइनस रिफ्रेश ब्रेक ऑफ माइनस रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट, यहाँ तक लेना है। फिर ब्रैकेट ऑफ करिएगा, कॉमा दीजिएगा, आवर मिनट दीजिएगा एन इंटू 24। यहाँ पे इंटू 24 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको बस 24 से आपको मल्टीप्लाई सिर्फ ओवर टाइम वाले फॉर्मूला में करना है। यस, मिनिमम वर्किंग में आप देख सकते हैं सेम वही फॉर्मूला लगाया मैंने। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अभिनीत का बार बार डिमांड आ रहा है। टेक्स्ट डबल ब्रैकेट स्टार्ट किया अभिनीत, और यहाँ से लेना इस बार ड्यूटी ऑफ माइनस चेक इन टाइम ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट लंच ब्रेक ऑफ माइनस लंच ब्रेक स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट रिफ्रेश ब्रेक ऑफ माइनस रिफ्रेश ब्रेक स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ कॉमा HH कोलन MM। बस यही तो है फॉर्मूला। समझे मिस्टर? अब कहीं कोई परेशानी? आ रहा समझ? अविराज, अभिनीत, गीता, नैतिक, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको आप लोग 3-4-5 बार करोगे तब जा कर के आएगा। शीट थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर शीट्स जो अभी तक आपने देखा है। इससे भी 1-2 शीट्स आने वाले जो हैं वो थोड़ा इससे बड़े आपको मिलेंगे। बाकी सारे शीट्स छोटे ही हैं, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपने इसके ट्रिक को समझ गया तो फिर आपके ट्रिक के हिसाब से इसमें कोई जान नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, आप किसी को अगर स्क्रीन टेस्ट करना हो या क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप कर सकते हैं। गीता क्वेश्चन लेकर के आइए आज। नो सर। क्वेश्चन है अभिनीत, अभिराज? नो सर। क्वेश्चन किसी के पास नहीं है?